अल्लाह ताला फरमाता एलमू अन्नमल हयात दुनिया, फरमाया दुनिया का जीना कुछ नहीं। एलमू अन्नमल हयात दुनिया, दुनिया दे जीना कुछ भी नहीं। असी दुनिया दे मामलात की खातर अल्लाह नू छोड़ देंदे आ। अल्लाह दे महबूब दे नाल इश्क की कमी क्यों? इस दुनिया में आया शैतान और नफ्स सानू गुमराह करने की कोशिश करते हर मौके हर जगह। तो अल्लाह ताला फरमाता है दुनिया का जीना तो कुछ नहीं, आरजी फानी है। वक्त तेजी नाल गुजरता जा रहा है, जो जो गुजरता जाएगा तो तुसी इस दुनिया दे विच जेहड़ी तुहाडी सकूनत है, जो रहाइश है, जो जिंदगी है, वो कम होती जाएगी। आखिर एक रोज अल्लाह ताला को जाना, फिर वो हिसाब व किताब का दिन भी इसी तरह आ जाएगा। एक और बात समझने की बात है कि अल्लाह के जिक्र के बारे जरा औलिया अल्लाह बुजुर्गान दीन फकरा दे दरबार हर वक्त अल्लाह अल्लाह और ला इलाहा इल्लल्लाह दियां सदावां बुलंद होंदियां या अल्लाह का जिक्र करांदे। उसका मकसद की है कि ये जिक्र आदम अलैहिस्सलाम ने भी किया है, सारे नबियां ने भी किया है। नबिया मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने ख्वाहिश ज़ाहिर की अल्लाह कोई अपना जिक्र दे, तो अल्लाह ताला यही फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ो। दुनिया जानते कुछ भी नहीं सी, यही अल्लाह का जिक्र सी। तो अर्ज की कलीमुल्लाह मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह ये तो सारे पढ़ते आए, फरमाया पढ़ते आए तो यही पढ़ो। 7 आसमान और 7 जमीन कुल जहां दुनिया का एक पलड़े विच रख दवा, दूसरी तरफ सिर्फ मैं एक कलमा रख दवा तो इसका वजन ज्यादा हो जाएगा। आखिर उसकी वजह है कि यह मसला तो तुम अक्सर सुनते ही रहते हो, एक कलमा जरा एक चिट एदा वजन बढ़ जाता है, सारी कायनात का वजन कम हो जाता है। इसकी वजह क्या है को अल्लाह ताला की जात पाक जिहड़ी है एक कायनात सारी ओदा साया है। जिस कायनात असी बैठे हाँ, ये वजूद है, जहान है, जमीन आसमान पहाड़ दरख्त शजर हजर, ये सारा साया है रब ताला का। अल्लाह फरमाया मेरा साया है सारा, इस वास्ते कि इंसान सूरज की रोशनी चलता हो तो एक साया भी होता है। तो साए नू अगर पलड़े विच रख दो, दूए पासे इंसान नू रखो तो साया वजनी होएगा या इंसान वजनी होएगा? फरमाया ये कलमा मेरा वजूद है, मेरी जात है। इस वास्ते वजूद जिस वक्त पलड़े चाहता है वजनी हो जाता, साया हल्का हो जाता है। आई मार्फत हिकमत समझ आई? इस वास्ते जिन्ना रब ताला की जात नू पकड़ लेता, उसके वजूद नू पकड़ लेता, उसके कलमे नू पकड़ लेता, देखो पलड़े भी जिस वक्त कलमा आ गया, कलमा वजनी हो गया और साया हल्का हो गया। दुनिया एक साया है, आरजी है, खत्म होने वाली है। इस वास्ते इसनू साए की मिसाल दी गई, लेकिन रब ताला का जात जी, रब ताला की जात वजूद जिहड़ा है वो कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल है। जैसा कलमा वजन विच आएगा वो वजनी हो जाएगा। फिर इस दुनिया च रहने वास्ते सानू हिकमतां समझाइयां गईयां। अल्लाह के नबी आए, कुरान आया, अल्लाह ताला दे पैगाम आए कि अहकाम आए हैं, इस तरह तुसीं जिंदगी नूं बसर करना है। दोस्तों अजीज साथियों, इस दुनिया की मिसाल एक ऐसी है कि इस दुनिया के अंदर अल्लाह के जेडे नेक बंदे बदीदा बंदे जिन्हों के उत्ते अल्लाह ताला का इनाम होया है, वो तो अल्लाह ताला के फजलो करम नाल बच गए। लेकिन हर इंसान दुनिया के अंदर शैतान और नफ्स के शिकंजे चाह के उसने दुनिया के अंदर यही कोशिश की थी कोई ना कोई, तो उसके अंदर ऐसिया रूहानी बीमारियां पैदा हो गई, तकब्बर, गुरूर, अना और बेईमानी। हर बंदा जरा अपने अंदर कोई ना कोई बेईमानी लैके बैठा है। तो इस महफल के हर मकसद ये है कि साढ़े दिल साफ हो जाए, दिल साफ हो, दिलों से जरा जंग आलूद गुबार कालख है दूर हो जाए।
तो दिल किस तरह साफ होंगे, किस तरह इश्क रसूल हासिल होएगा कि दिल साफ होंगे। तो दिल साफ अल्लाह की याद नाल ही हो सकता है, अल्लाह की मोहब्बत नाल ही हो सकता है। तो अल्लाह की याद और अल्लाह की मोहब्बत और दिलों की सफाई वास्ते इस महफल का एहतमाम होता है। किसी बुजुर्ग को किसी बुजुर्ग पूछया, किसी बादशाह ने पूछया किसी बुजुर्ग को कि मक्खी अल्लाह ताला क्यों बनाई सी, के हिकमत सी, मक्खी की समझ नहीं आई। उसके अल्लाह ताला ने मक्खी इस वास्ते बनाई है कि तू बादशाह वक्त है, तेरे मुंह ते बार बार बैठे ताकि तेरे अंदर तकब्बर ना रहे कि तेरे ते मक्खी बैठ रही है। तेरे नू तकब्बर खत्म करने से बनाई है कि मक्खियां बहदियां। ज़ाहिर है मक्खी तंग कर रही तो बंदे की शख्सियत जी उसको शर्मिंदा भी होती है कि बंदे नू शर्मिंदा करने वास्ते, आजी करने वास्ते, तकब्बर खत्म करने वास्ते बंदे के चेहरे ते मक्खी बिठा देंदा है, मक्खी बिठा देंदा है। तो धोखा जिहड़ा है कि चीज़ है, जिहड़ा किसे नाल धोखा करदा है कहंदा जिहड़ा किसे वास्ते खड्डा खुंदा उस वास्ते तैयार होंदा है। फिर ये भी ज़हन ही रखो, बजुर्गों लोगों ने गल्लां कीतियां न, ये जरूर कितने ना कितने पेश आंदियां। जिहड़ा किसे नाल धोखा करदा है अगे जांदा उस नाल भी धोखा तैयार होंदा है, वो धोखे तो बच नहीं सकता। हुण मुर्शद दे दरबार आंदे हो, खुदा का जिक्र करदे हो, आकबत संभालने वास्ते आंदे हो ना, धोखे वास्ते तो नहीं ना आंदे हो या कोई धोखे की गल सीखने वास्ते आंदे हो। ते आने का मकसद है कि आंदे रहो आस्ते आस्ते धोखे थोड़े तो दूर होंदे रहन। जिहड़ा नबियां और वलियां नाल लग गया सच्चे दिल नाल, वो धोखे तो बच गया और वो धोखा करने तो भी बच गया। लेकिन धोखा हो जाना किसी नाल, हादसा पेश आ जाना, ओदा मकसद ये नहीं कि वह बंदा गुनाहगार सी, मकसद है कि अल्लाह ताला उन्होंने अपनी आजमाइश ही पाया। अयूब अलैहिस्सलाम अल्लाह के प्यारे नबी सन, बड़ी औलाद, बड़ा लम्मा वाक़िया है, माल दौलत जानवर सब कुछ दिते। तो शैतान उस वक्त उसको इजाजत होती सी आसमान ते जांदा हुंदा सी। अल्लाह ताला ने फखर नाल किया, बंदे नू पैदा किया ना अल्लाह ताला, फरिश्तियां नू क्या मैं पैदा कर लगा, तो अल्लाह नू फरिश्तियां कह के या रब्बुल आलमीन, ए जो मखलूक पैदा करेगा झगड़े वगैरह करेगी। फरमाया नी आला माला ताला मून। जिस वक्त बंदे जिक्र ही बैठे होंगे, लैलतुल कदर ही बैठे होंगे, आज ही बैठे होंगे, अल्लाह ताला खुश हो रहा होंगे कि मेरे बंदे मेरा जिक्र कर रहे हैं। फरिश्तियां नू खिताब हो रहा है कि देखो मेरे बंदे मैनू याद कर रहे हैं। याद की जरूरत नहीं रब ताला नू। अयूब अलैहिस्सलाम रब दे प्यारे नबी शैतान के अल्लाह ताला ने फरमाया, देख शैतान मेरा प्यारा अयूब कितना मैनू याद करता है। तो शैतान ने अपनी शैतानियत अल्लाह की बारगाह विच भी बोलदियां नहीं छोड़ी और बंदियां नू किथे छोड़ेगा। कहने लगा क्यों ना याद करे, इनू बाल बच्चा माल ऐशो इशरत खाने सब कुछ मिले, सेहत तंदुरुस्ती जवानी मिली, क्या ये गल नहीं, तू फिर बोंगदा है मरदूदा है, सब कुछ चला जाए तो भी ये याद करेगा मैंने। खैर आजमाइश आ गई। अयूब अलैहिस्सलाम का कोई गुनाह तो नहीं सी, कोई कसूर तो नहीं सी, रब दे नबी। बीमारी आ गई, इतनी बीमारी आई, इतनी आई कि जिस्म के अंदर कीड़े पै गए। मोमिनीन उते औलिया अल्लाह ते कोई तकलीफां आ जान, परेशानियां आ जान, ये दुनिया है, शैतान है, हर किसी में धोखे करता है। कोई धोखा कर दे, निमक हरामी कर दे, कोई बेईमानी करे, कोई गद्दारी करे, ना नबियां नू कोई फर्क पैंदा ना वलियां नू कोई फर्क पैंदा है। ये आजमाइश होंदी है, अल्लाह दे के भी आजमाइशदा, लैके भी आजमांदा है। लेकिन मुनाफकत करने वाले का बेड़ा विचों गर्क हो जाता है। इस दुनिया च ही खुश होता है कि मेरे को बड़ा माल और दौलत है, ये दुनिया च ही खुश होता। लेकिन मुनाफक जड़ा है, मुनकर जड़ा है, बेईमान धोखेबाज, ना इस जहान ही सुकून होएगा उन्होंने कलबी, ना उस जहान ही सुकून। इस वास्ते इस महफल का मकसद, बयान करने का मकसद, थोड़े आने का मकसद ये है
कि थोड़े दिलों तो कालख दूर हो, अल्लाह और अल्लाह दे रसूल महबूब पाक की मोहब्बत थोड़े दिलों अंदर दाखिल हो और असल रास्ता थोनू नजर आए। तो एक वाकयात गुफ्तगू तो तुम भुल जाते हो, इतों बाहर जाओगे तो याद नहीं रहेगा, लेकिन धोखे का लफ्ज याद रखना, ये याद रहेगा, धोखे का लफ्ज याद रहेगा, इसू याद रखना। हुण हर बंदा बैठा अपनी गिरेबान ही झांके, हर बंदा सोचेगा मेरे ना बड़ा धोखा होया जी। तो ईसा अलैहिस्सलाम एक वाकया याद रखो, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम एक सफर ते जा रहे सन, धोखा दस दिया कि यह शैतान किसी का सज्जन नहीं। मसलन तुसी ये समझो एक बंदे को माल और दौलत है, दूए नूं कहंदा है कानी के इत्थे डाका मार चुरा, बंदा कहंदा बड़ा माल है, राती कोई नहीं देखने वाला, दो बंदे चोरी करन जांदे हन, माल डाका लैंदे, हुण चोर नहीं पकड़न आउंदा। 15वें दिन पता लगता चोर भी पकड़े गए, थाने च लित्तर खादे आया, पता किस तरह लगा कोई दूआ बंदा जानता ही नहीं। वो शैतान जिहड़े दो जांदे ना चोरी करते तो दूए दे कानी च पांदा, चोरी करके माल इस ज्यादा लिता, तू पुलिस वाले कन सनी च कहे मेरा नाम ना है, चोर तो ये ने, बस पुलिस ठक पहुंच जाती। इस तरह पकड़न होंगे, और तो कोई तरीका नहीं होंदा। पहले कहना चोरी कर, दो त्रै जाते, फिर एक नूं कह देंदा तू भी झूदा जे, ना सज्जन चोरां दा ते ना चोरी करन वाले, सारे लपड़ा देंदे कि ना मैं ये किसे दा सज्जन नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम जा रहे सन, जनाब ईसा अलैहिस्सलाम नाल एक यहूदी जा रहा सी सफर। ईसा अलैहिस्सलाम को 3 रोटियां सन, 3 रोटियां सन, यहूदी नूं पकड़ाइयां, कह यहूदी है रोटियां लै बह, तो मैं जरा अगू होवां कितों अपने सफर तो वापस आए, यहूदी नूं क्या दे रोटियां, देखा तो 2, उन्हें क्या मैं 3 दित्तियां सन, तू 2 देंदा, तीसरी रोटी उस कहा जी है ही 2 सन। ईसा अलैहिस्सलाम फरमाया मैं ते 3 रोटियां तेनू दित्तियां सन, तू मैनू 2 दित्तियां, वो मने ना। अगे गए 3 सोने दियां इट्टां पईयां, चंगियां बड़ियां बड़ियां इट्टां 3 पईयां। ईसा अलैहिस्सलाम फाटो इट्टां चुकियां, क्या ये 3 इट्टां न ये मैनू लभियां, एक ते मैं लैसा एक तेनू देसां, हुण तीसरी इट जी तीसरी रोटी जिस खादी ना उसनू देसां। वो एकदम कह लगा वो तो मैं खादी। उन्हें क्या तू तो कहना से मैं खादी ही नहीं, कहना नहीं जी मैं खादी। ईसा अलैहिस्सलाम क्या लै 3 इट्टां लै, मैं तो जरूरत ही नहीं, मैं चला वहां कि जा तू इट्टां लै सा। हुण उसनू जहां इट्टां मिलियां, हुण ओहदे दिल ही वसवसा, ये मैं कोई रस्ते लुट ना लवे, कोई मैं किस तरह घर पहुंचावां, बड़ा परेशान बैठा। ते अगले वक्त जंगल होंदे सन, बियाबान घर तक पहुंचना मुश्किल होंदा सी, रस्ते लुटे जांदे सन, काफलियां दे काफले लुटे रहंदे जांदे सन। मेरे शहंशाह बगदाद गौस पाक जिस काफले जा रहे सन सारा लुटिया गया। गौस पाक सरकार एक सच बोलिया तो शहंशाह बगदाद और मकाम कुतुबियत से फायज हो गए उसी वक्त, और औलिया दे सरदार बन गए। गौस पाक सच बोलिया सी या कोई धोखा कीता सी? अल्लाह वाले तलवार नीचे भी, तकलीफ नीचे भी, हर हाल चो सच का दामन पकड़ते तो कामयाब हो जाते। नबी पाक जा रहे, सदीक अकबर एक बंदा मिल गया, पूछा कौन है, फरमाया मेरे रहबर आदि है। वो समझे कोई रास्ता दसने वाले हैं, हालांकि जरूर की तलाश सी। मामला जरा सच्चाई ऊपर आ गया। गौस पाक सरकार ने सच बोलिया तो कुतुबियत के उत्ते फायद हो गए। तो सच्चाई दी विच बड़ी ताकत है, बड़ी कुवत है। तो अल्लाह वालियां दे दरबार विच सुखत आंदे हो, अल्लाह फरमांदा वा कून मा सादिकीन, सच्चियां दी मजलिस विच आ जाओ, बस सच्चियां दी सोबत अख्तियार कर लो। उत्थे लव सच्चियां दा आया है, झूठियां दा नहीं आया, धोखेबाजां दा नहीं आया। इस दौर झूठे बड़े हैं, परखो देखो धोखेबाज बड़े हैं। ईसा अलैहिस्सलाम जिस 3 इट्टां दित्तियां, हुण ओह परेशान
ਹੁਣ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾਧੀ ਸੀ, ਉਹ ਹਜ਼ਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣਾ? ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾਲ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬੇਈਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਡਾਕਾ ਮਾਰਦਾ, ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਰਿਜ਼ਕ ਹਲਾਲ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨਾ ਮਾਲ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਕ ਵੀ ਖਾਂਦੇ, ਕੋਠੀਆਂ ਬੰਗਲੇ ਮਕਾਨ ਖੁਸ਼ਹਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਅਮਤ ਉਸ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਬੇਈਮਾਨ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਪਛਾਣਾ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੁੰਦਾ, ਬਹੁਤ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਰਾਡ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਫਰਾਡ। ਇੱਕ ਫਰਾਡੀਆ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਨਾਲ ਫਰਾਡ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬੇਈਮਾਨ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਗਈ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੱਜਣ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਇਹ ਵੈਰ ਅਜ਼ਲ ਤੋਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਿਓ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਉਮਤ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਮਰੀਦ ਦਾ ਸੱਜਣ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਤਾਦ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਦਾ ਸੱਜਣ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ 3 ਇੱਟਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਹੁਣ ਬੜਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਜ਼ਰਾ ਜਿਹਾ ਟੁਰਿਆ ਤੇ ਅੱਗੂ 3 ਚੋਰ ਪੈ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਲੁੱਟਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੱਸੀ, ਇੱਟਾਂ ਵੀ ਲੁੱਟੀਆਂ, ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਜੋ ਔਜ਼ਾਰ ਸੀ ਉਸਨੂੰ ਉੱਥੇ ਕਤਲ ਵੀ ਕਰ ਗਏ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਇੱਟਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਤਰੇ ਬੈਠੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਸ਼ੈਤਾਨ ਤੋਂ ਕੋ ਪਹਿਲੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉਹ ਰੋਟੀ ਉਸ ਯਹੂਦੀ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈ, ਫਿਰ ਝੂਠ ਬੁਲਵਾਇਆ ਉਸ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਚੋਰ ਪਵਾਏ, ਚੋਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਓ। ਹੁਣ ਚੋਰ ਵੀ ਤੇ ਬੰਦੇ ਹਨ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਹਿਲਿਆਂ ਮਰਵਾਇਆ ਸੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਜਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਸੀ? ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਵੀ ਕਿਉਂ ਥੱਕੇ ਆਏ, ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੇ, ਖੂਬ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ, ਜਾ ਬਾਜ਼ਾਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲਿਆ। ਉਹਦਾ ਰੋਟੀ ਲੈਣ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੇਰੀ ਇੱਟ ਉਸਨੂੰ ਜੇ ਦੇਸੋ, ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਆਸੀ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਹਮਲਾ ਕਰਸਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਸਾਂ। ਇਹ ਇੱਟਾਂ ਦੋਏ ਅਸੀਂ ਵੰਡ ਲੈ ਸਾਂ, 1.5 ਇੱਟ ਵੰਡ ਲੈ ਸਾਂ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਧਰ ਗਿਆ ਨਾ ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਫਿਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਦੇ ਮਗਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਿਹਾ ਉਹ ਜੇ 2 ਇੱਟਾਂ ਲੈਸਨ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸਨ, ਤੂੰ 3 ਇੱਟਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲੈ? ਤੂੰ ਇੰਜ ਕਰ, ਰੋਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ ਜ਼ਹਿਰ ਲੈ, ਰੋਟੀ 'ਚ ਮਿਲਾ, ਜਾਸੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਈ ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਸਨ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਮਰ ਜਾਸਨ, ਤੂੰ 3 ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਜਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੈ ਗਏ ਦੋਏ, ਉਸਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੇ। ਕੋਈ ਸਫ਼ਰ ਦੇ ਥੱਕੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਬੱਡੀ ਮਾਰਦਿਆਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੁੰਦੀ, ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਬੰਦਾ, ਬੈਠੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਸਾਹ ਸ਼ਾਹ ਲਿੱਤਾ ਨੇ, ਸਾਹ ਲੈ ਕੇ ਲੰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਤੇ ਖਾ ਲਈਏ ਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਟੁਰਸਾ ਰੋਟੀ ਆਈ ਹੋਟਲ ਦੀ ਫਸਟ ਕਲਾਸ, ਕਿ ਤੂੰ ਬਾਜ਼ਾਰੂ ਉਹ ਖਾਈਏ। ਰੋਟੀ ਖਾਦੀ, ਉਹ ਦੋਏ ਮਾਰ ਗਏ, ਉਹ ਵੀ ਗਏ ਮਰ ਗਏ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਧੋਖੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਧੋਖਾ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਵੀ ਮਰਨਾ ਹੈ ਔਰ ਕਰਾने वाला भी मरना है। शैतान किसी का साथी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम वापस आए, तक्या 4 मैयतां पईयां, 3 इट्टां पईयां, बड़े हैरान होए। रब ताला की बारगाह याद की, अल्लाह ये क्या मामला है? फरमाया शैतान इन्हों गुमराह किया, जिन्हों तुसां इट्टां दित्तियां सन उन्होंने इन्हां कतल किया। फिर कह लगे रोटी खानी, एक गया उन्होंने गुमराह किया, जहर मिलाया, जिसला वो आया दोए उन्होंने पे उन्होंने मार दिता। तो दोस्तों गल यह है कि जिहड़ा किसी नाल धोखा करता है जरूर उस नाल धोखा हुंदा है। इट्टां वालियां ने धोखा सोचा कि उन्होंने मारसा ते उन्हां नाल जहर दा धोखा हो गया। ते जिस नबी दी रोटी खाधी उन्होंने चोर पै गए, जिस नबी नाल धोखा कीता। इस वास्ते जिहड़ा नबी ते मुर्शद नाल धोखा करदा उन्होंने भी चोर पै जांदे ने। एहतियात करो। वो किहड़े चोर? शैतान। कई शैतान पै जाते। हम तुसी जानते हो कई कैसे वो क्या लोड़ होती पीरां को रोज दिहाड़े जाने की, और किधर जावां फिल्मां तक्कां रोज दिहाड़े, सैरां करां रोज दिहाड़े बाहर बाजारां दियां, उधर कोई तकलीफ नहीं। जब पीरां को लाओ तो तकलीफ पता लगता। शैतान उस को कलवांदा इसकी बन पीरां दा रूप।
ਜਿਹੜਾ ਪੀਰਾਂ ਦਾ ਨੂੰ ਭਜਦਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦਾ ਵੀ ਭਜਦਾ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉਮਤੀ ਤੇ ਨਾ मूसा अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉਮਤੀ ਤੇ ਨਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੋ ਸਾਂ, ਨਾ ਮੰਨਸੋ ਤੇ ਕਾਫਰ ਹੋ ਜਾਸੋ। ਇਹ ਕੁਫਰ ਪਹਿਲਿਆਂ ਕੀਤਾ। ਈਸਾਈਆਂ ਨੇ मूसा अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੇ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ, कोई यहूदी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ਨੂੰ नहीं मनते, कोई किसी नबी का इनकार कर रहा, कोई किसी का इनकार रहा। असी सारे नबियां और आसमानी किताबां नूं उन्हां दे उत्ते अमल करने वालियां नूं सब नूं मनने वालियां विच आ। इस वास्ते सानू अल्लाह ताला फरमाया वा बिल वालिदैन ihसाना, माँ बाप नाल 40 साल तुसीं खिदमत करदे रहो, एक बेदबी कर दो सारी खिदमत ज़ाया हो जाएगी। होंदी है या नहीं? इसी तरह पीरों मुर्शद की गुलामी विच रह के जिंदगी बसर करनी। अगर सारी उम्र गुलामी की, एक दफा कोई जुमला ऐसा बोल दिता कि बेदबी कर दी, गुस्ताखी कर दी, सारा अमल ज़ाया हो जासी। इस वास्ते अल्लाह की मोहब्बत और मुर्शद का दामन मजबूती नाल पकड़ के रखो। देखो ना किसी पैसों का लालच देंदे तो बड़े बड़े वोटां वाले भी बिक जाते, बिकते या नहीं बिकते। इस वास्ते अल्लाह ताला ने दे महबूब फरमाया मन सालम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही अल मुस्लिम मन सालम अल, ज़बान की भी हिफाजत करनी। ज़बान तो ही झूठ बोलन होंदे, ज़बान तो धोखे होंदे, ज़बान ही तब्दील होंदी है दुनिया के माल की खातर। जो ईट सोने की आई उसका तो मैं खा दी, दुनिया का माल आ जाता फिर नहीं देखते शैतान है या हैवान है या खोता है या इंसान है। समझ लो हर किसी पिछे टुर पैसा। बस एको रस्ता जड़ा है असानू मियाँ मोहम्मद आरफे खड़ी फरमाया राह दे हर कोई आखे राह दे, वो बिन मुर्शद तेनू राह नहीं मिलना, तू रुल मरसे विच राह दे। जंग का मौका सी तो एक सहाबी रसूल, क्योंकि उसका पर्दा साहबा ने भी रखा, हजूर ने भी पर्दा रखा। साहबा बड़े खुश होए, रसूल पाक नूं अर्ज की शहीद हो गए ये तो जन्नत में चले गए। हजूर ने फरमाया ये जन्नत में चला गया, मैं तो जनाजा नहीं पढ़ाता। इसने माल गनीमत जरा जंग का माल सी हजूर की इजाजत तो बगैर इस माल छपाया है विचों। देखो ना इत्थे भी आंदे माल ही छपाते ना, गल समझो। हजूर देखो कहते आप इलम नहीं सी, सारे खुश होए, पेश किया जनाजा पढ़ो। क्या मैं ना जनाजा पढ़ता, तुसी पढ़ा के नूं दफन कर, इसने माल छपाया है। तलाशी लीती गई, जहां तलाशी लीती गई तो यहूदियां दे माल दे चंद मनके जेड़े सन ना उसने छपा के जेब पाए सन वो निकल आए। मनके केड़े है जे मनके अजकल किसी की अंगूठी गिर जाए या कोई मोती शोती वो भी छपा लेंदे। जेरे मनके जेरे दाने होंदे न ये शुरू तो लोगों के कोल शौक सी। सुलेमान अलैहिस्सलाम कोल भी अंगूठी सी, तो चंद मनके वो कीमती होणगे, उसने छपा लिते ते नाल ही वो इतफाकन शहीद हो गया। मनके उसकी जेब ही ते रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा पढ़ाने तो इनकार कर दिता। जिस तरह कोई फौत होना सी तो हजूर पहले इरशाद फरमाते सन कि इस उत्ते कर्जा तो नहीं, अगर कर्जा है तो कौन अदा करेगा। अगर कोई अदा करने वाला ना, सरकार फरमाते सन मैं इहदा जनाजा नहीं पढ़ाना, बल्कि खुद हजूर फिर उसका कर्जा अपने पास तो बाद अदा फरमा के जनाजा पढ़ाते सन। इस वास्ते खयानत करना, चोरी करना, बेईमानी करना, धोखा करना, फ्रॉड करना, निमक हरामी करना, मुनाफकत करना, ये सब भैन ही भरा हैं सारे। समझियो ये सब भैन भरा हैं। किसी एक भैन तो पकड़ सो तो नुकसानदेही हो सी, इन्हों चो किसी एक भरा पकड़ सो जी 20-30 हैं, चलो एक पकड़ लीए। ये 20-30 हैं, किसी एक नूं पकड़ लीए खैर है। तकबर करना, गीबत करना, चुगली करना, धोखा करना, चोरी करना, फ्रॉड करना, ये सब आपस में भैन भरा ने, दूजी कंपनी के लोग हैं, ये साड़ी कंपनी के नहीं। तो जेडे अल्लाह वाले हैं ये सारे दोस्त हैं, ये आपस में भैन भरा। इन्होंने जिस किसी का दामन पक्का पकड़ लो इस थोड़ी निजात हो जाती।